जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस की नित्य पाठ में आज कैकेयी और दशरथ का संवाद इस प्रकार से है। मरम बचन सुनी राउर कहे, कहु कुछ दोष न तोर। लागऊ तो ही पिशाचिमी, कालु कहावत मोर। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कहे, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चहतिन भरत भूपति भोरे, विधि बस कुमति वस जिस जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामू, भव कुठार जय विद बामू। भरत तो भूल कर भी राजपथ नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी कुमति आवसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया। सुबस बसई फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करही भर भाई सकल सेवकाई, होए तिहु पुर राम बढ़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम जी की प्रभुता भी होगी। अब सब भाई उनकी सेवा भी करेंगे, और तीनों लोकों में श्री राम की बढ़ाई भी होगी। दूर कलंक मोर पछिताऊ, महोन मिटई ने जाहे काओ। अब तो ही नीक लग कर सोई, लोचन ओठ बैठ मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओर जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुँह ने दिखा। जब लगी जियो कहो कर जोरी, तब लगी जान कछु कहे श्री बहोरी। फिर पछितैसी अंत अभागी, मरसी गाओ नहरू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभाग्नि, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहरू तात के लिए गाय को मार रही है। परऊ राव कही कोटि विद, काहे कर सी निदान। कपट शनि ने कहे ति कछु, जगति मनोम सोन। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, समसामने में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंक विहंग विहालू। हृदय मनाव भोरु जनि होई, राम जाए कहे जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मानते हैं कि सवेरे ने हो
और कोई जाकर श्री राम जी से यह बात न कह दे, उदयु करऊ जन रवि रघुकुल गुरु, गुर अवध बिलोक शूल हुई अरो, भूप प्रीत के कई कठिनाई, अभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बडेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और केकई की निठुरता दोनों को बहाने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और केकई निठुरता की। बिलपत ने पही भो भिनु सारा, बिना बेन शंख धुनि द्वारा, पढ़ई भाट गुण गावई गायक, सुनत नृपई जनु लागई सायक। बिलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजदार बीणा बांसुरी शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग वृंदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणगान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सोहीने कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे, तेहि निस दिन परी नहीं काहू, राम दरस लाल सा उछाहू। राजा को यह मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव, कही उदित रवि देख, जागेहु आजेहु ने अवधपति, कारण कवन विशेष सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछले पहर भूप नित जागा, आजू हमें बड़ अचरज लागा, जाहो सुमंत्र जगावहु जाई, कीजेउ काज रजाय सो पाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़े आश्चर्य हो रहा है कि हे सुमंत्र जाओ, राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डराई, धाय खाए जनु जाए नहेरा, मनौ विपत्ति विषाद वसेरा। अब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा हो। पूछे कौने उतरे उदेई, गए जही भवन भूप के कई, कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गौ सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और केकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे खूब सूख ही गए। सोच विकल विवरण मही परहु, मानहु कमल मूल परिहरहु, सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ जूची। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मूर्छा पड़ा हो। मंत्री मारे डर के
कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, परीन राजहि नींद निस, हेतु जान जगदीश। राम राम रटि भोर किए, कहे न मरम महीश। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम बेग बुलाई, समाचार तब पूछहु जाई। चलेउ सुमंत्र रहे रुख जानी, लखी कुचाल किनी कछु रानी। तुम जल्दी राम को बुलाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग परई ने पाऊ, राम ही बोल कहे काराऊ। उर्धरि धीरज गयो दुआरे, पूछे सकल देख सुन मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किस तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधान करी सो सब ही का, गो जहां दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु कीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझाया बुझाकर सुमंत्र वहीं गए जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदन कही भूप रजाई, रघुकुल दीप चले लेवाई। राम कुभाति सचिव संग जाही, देखी लोग जह ते विल गाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री राम जी को अपने साथ लेवा चले। श्री राम जी चंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लालचे के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाए दीख रघु वंशमनी, नरपति निपट कुसाज। सहमी परेऊ लखी सिंघनी, मानो बुध गजराज। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूखई अधर जरई सब अंगू, मानो दीन मनहीन भू अंगू। सरुष समीप देख के कई, मानो मीच घरो मनी लई। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामयी मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुनाने काऊ। तदपि धीर धरी समऊ विचारी, पूछी मधुर वचन में तारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचन से माता कैकेयी से पूछा,
मोहि कहो कहो मात तात दुख कारण, करहु जन जन जतन जहि होय निवारण। सुनहु राम सब कारण एहु, राजई तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहिन मोहि दुई बरदाना, मांगे जो कछि मोहि सुहाना। सो सुनि भव भूप उर सोचू, छाड़ तुम्हारे संकोचू। इन्होंने मुझे तो 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि मैं ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत सनेहु इत बचन उत, संकट परहु नरेश। सकेहु ते आयस सिर, मेटहु कटन कलेश। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। निधरक बैठ कहे कटुबानी, सुनत कठिनता अति अनुका अकुलानी। जीव कमान बचन सर नाना, मानो महीप मृदु लक्षण समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जैसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर है, और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धरे सरेऊ, सिखई धनुष विद्या परवेरु। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई, बैठी मनो तनु धरी निठुराई। इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुवंश को सब हाल सुनाकर वह ऐसी बैठी मानो निठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काए भानुकल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। तने मातु पितु तोस निहारा, दुर्लभ जनी सकल संसारा। ही माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र ही है। जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलनु विशेष बन, सबई भांति हित मोर। तही में पितु आयुष बहुरी, सम्मत जाननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण हो है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारा सम्मति है।
भरत प्राण प्रिय पावहु राजू, विधि सब विधि मोहि सन आजू। जो ने जाओ बन ऐसे काजा, प्रथम गने मोहि मूड समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं, तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी हो चाहिए। सेवई अरऊ कल्पतरु त्यागी, परिहरि अमृत ले विश्व मांगी। तेऊ ने पाए अस समो चुकाही, देखु विचार मात मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांगते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख ही भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अब एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नर नायक देखी। थोरही बात पितई दुख भारी, होत प्रतीत ने मोह में महातारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है। वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो रहा है। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राव धीर गुण उद्भी अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाति मोही ने कहते कुछ राऊ, मोरी शपथ तो ही कहे सत भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र है, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम मेरी सौगंध है, तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुवर बचन, कुमति कुटिल करी जान। चलई जोक जल वक्र गति, यद्यपि सलुल समान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम।